Aim right, achieve big at KR Mangalam University. मैदानगढ़ी के खरक गांव में इस वक्त हम उसी घर के बाहर मौजूद हैं जहां पर ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया गया है और पुलिस यहां पर इस वक्त मौजूद है। एफएसएल की टीम यहां पर पहुंच रही है जो पूरे घर के अंदर इन्वेस्टिगेशन करेगी। ये जो काले रंग का आपको दरवाजा दिख रहा है, असल में आज पुलिस को ये पीसीआर कॉल मिली कि एक शख्स ने अपनी नस काट ली है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा ग्राउंड फ्लोर पर दो मेल वहां पर बॉडी पड़ी हुई थी जो पूरी तरीके से खून से लथपथ थी। फर्स्ट फ्लोर पर एक महिला की बॉडी मिली और जब तफ्तीश की गई तो पता लगा कि घर का एक बेटा, जो एक और बेटा है जिसका नाम सिद्धार्थ है, 20 से 24 साल के बीच में उसकी उम्र है, वो घर से फरार है और उसने अपने दूसरे भाई और अपने माँ बाप की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद वो घर से फरार हो गया। जांच में ये पता चला है कि चाकुओं से और पत्थर से हमला किया गया है। सिर पर चोट के निशान हैं, बॉडी पर कई जगह चाकुओं के और पत्थर से मारने के निशान हैं और ये हत्याकांड को अंजाम देने के बाद उसने अपने कुछ जानकारों को बताया कि उसने आज बड़ा कांड कर दिया है और वो यहां से फरार हो गया। इस गांव के प्रधान जो हैं खरक गांव के मैदानगढ़ी के शकील जी हमारे साथ मौजूद हैं। शकील जी, कितने बजे की घटना है, क्या जानकारी आप लोगों को मिली? मैं तो जब शाम में आया तो मुझे मालूम हुआ कि एक फैमिली है जिसमें कि 4 लोग हैं और उसमें से 3 लोगों का मर्डर हो गया है, एक बंदा फरार है जी। अब वो फरार है, कहाँ है या कहीं गायब है, ये एग्जैक्ट बता नहीं सकता। परिवार के बारे में आप जानते हैं, कब से यहाँ ये लोग रह रहे थे? और जो बेटा गायब है उसकी स्थिति बताई जा रही है कि उसका साइकियाट्रिस्ट के पास इलाज चल रहा था। हाँ, ये बात तो मालूम हुई है कि वो उसको शायद नशा भी करता था और कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी थी, क्योंकि मेरे बच्चे वहाँ पे उनके घर में एक फ़ोटो स्टेट की दुकान थी और गेम की भी, तो बच्चे जाया करते थे, ये भी पोजीशन है, और फ़ोटो स्टेट कराने के लिए भी लोग जाया करते थे। अब हकीकत क्या है? शुरुआत से यहीं रहने वाले हैं ये परिवार, और क्या करते थे जो दूसरा लड़का और माँ बाप? सामने आए हैं और आने के बाद ये आके बसे हैं, यहाँ पे उन्होंने घर बनाया है। तो पुलिस वगैरह आई हुई है अभी? कुछ और जानकारी मिल पाई है अभी? अब पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन करेगी तो आपको बताएगी बेहतर, हमें तो मतलब गाँव के हम रेजिडेंट हैं। तो कभी इससे पहले घर में कोई झगड़े वगड़े की ऐसा कभी कोई जानकारी सुनी आपने कि? कभी वो अगर झगड़े होते थे तो वो नॉर्मल घर के जो बंदे हैं, घर के आपस में लड़ाई, वो जो नॉर्मल रूटीन में जो है और घरों में होता है वैसे ही होता था, कोई ऐसी। आज शाम को हमको 5:30 बजे के आसपास एक पीसीआर कॉल आती है कि एक घर में बहुत ब्लड पड़ा है। तो उस पर जब हमारे लोकल टीम जाती है तुरंत तो मालूम चलता है घर के अंदर 3 बॉडीज़ पड़ी हैं। ग्राउंड फ्लोर पे 2 मेल बॉडीज़ पड़ी हैं। इसमें एक आदमी है, 45 से 50 साल उम्र है उसकी, एक उसके बेटे की बॉडी है। फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो उनकी वाइफ की, जो डिसीज नीचे थे, उनकी वाइफ है अराउंड 40 ईयर्स ओल्ड, बट इनका चौथा लड़का जो है सिद्धार्थ, वो वहाँ से मिसिंग था। जब आसपास पूछताछ की गई तो मालूम चला कि ये लड़का जो है, ये साइकियाट्रिक डिसऑर्डर था, इसको ओसीडी था, इसको सेल्फ हार्म टेंडेंसीज थी इसका 12 साल से लगभग साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट भी चल रहा है। इसके हमें डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं घर के अंदर, काफ़ी सारी दवाइयाँ मिली हैं जो मेंटल ट्रीटमेंट इसका इभास से, LHMC से और विमन से चल रहा था। इसमें देखा जब गया तो आसपास लड़कों से पूछताछ की गई तो इसने आज ये कहा है कि मैंने आज बहुत बड़ा कांड कर दिया है, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। उसके बाद यहाँ से चला जाता है। अभी फर्दर हम तफ्तीश कर रहे हैं इसके अंदर केस रजिस्टर करके। सर, ये किस चीज़ से हत्या की गई थी? जो हत्या की गई है उसमें चाकू और पत्थर भी मिले हैं, हेड पे इंजरीज़ हैं, नेक पे मल्टीपल इंजरीज़ हैं, डीप वुंड्स हैं, काफ़ी ब्लड पूल है उसके अंदर। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में कुछ किया गया, प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है अभी। इससे पहले भी सर क्या कोई लड़ाई झगड़ा होता था घर में? जो लोगों से पूछताछ करी तो ये कहता था कि मैं पेरेंट्स मेरे को अच्छे नहीं लगते हैं और मैं यहाँ नहीं रहूँगा। 1-1.5 महीने पहले इसने कभी ऐसा कोई इंसिडेंट कोड भी किया था, बट अभी इसकी हम तफ्तीश कर रहे हैं। सर, फैमिली का प्रोफाइल क्या है? घर वाले जो दूसरा भाई है और जो पिता है वो क्या काम करते थे? ये लोग लगभग एक 25 गज का घर है जो मैदानगढ़ी में अपने यहाँ पे पड़ता है। इसके फादर कहीं प्राइवेट जॉब कानपुर एरिया में करते थे, मदर शायद हाउस वाइफ थी। अभी उसकी फर्दर तफ्तीश करें, पता कर रहे हैं। और इनके पास एक स्कूटी थी। जो इसका भाई जिसकी डेथ हुई है उससे एल्डर था, इज अराउंड 24 ईयर्स ऑफ एज। इस जांच में ये भी पता चला है कि घर के अंदर से कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। इबास में इसका इलाज चल रहा था अस्पताल में, और इसके साथ ही करीब 12 साल से मेंटली डिसऑर्डर का इसका इलाज चल रहा था। और शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि उसी तरीके का इसे कोई डिसऑर्डर हुआ जिसके बाद इसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। ये अपने काफी जानकारों को ये कह चुका था कि ये अपने माँ बाप को पसंद नहीं करता है, जिसके बाद आज
अपने पिता प्रेम सिंह, अपनी मां रजनी और अपने भाई ऋतिक जिसकी उम्र 24 साल थी, इन तीनों की चाकुओं से गोदकर, गला रेतकर और पत्थरों से हमला कर इस तीनों हत्याओं को अंजाम दिया। और उसके बाद घर का जो चौथा बेटा है सिद्धार्थ, वो फिलहाल फरार है क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो फिलहाल पुलिस उसकी तलाश कर रही है और मौके पर भी एफएसएल और क्राइम टीम तफ्तीश कर रही है। कैमरामैन फरमान मलिक के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।